हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग सीखो इंग्लिश सुन। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को पढ़ाने वाली हूँ। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा है पढ़ना पड़ा, पढ़ना पड़ रहा था, पढ़ सकता था, ठीक है, पढ़ने वाला था, पढ़ना चाहता था और पढ़ा करता था। तो आपने देखा इन सभी सेंटेंसेस जो मैंने अभी कहा, उन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है कि ये सभी पास्ट टेंस से रिलेटेड है और इन सभी सेंटेंस में काम एक हो रहा है बट सिचुएशन अलग अलग है। तो मैं इस वीडियो में वही आपको सिखाने वाली हूँ कि पास्ट टेंस में बोले जाने वाले सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। चलिए एक ही वीडियो में हम सभी चीज को सीखते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं हैड टू का यूज। हैड टू का मतलब होता है कोई काम आपको करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है जो आप काम करोगे वो आप मजबूरी में करोगे। आप काम यहाँ पे मजबूरी में करोगे तब आपको लगाना है हैड टू। ठीक है, मान लीजिए आपको बोलना है मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी, तो ये काम आपको मजबूरी में करनी पड़ी, तो यहाँ पर आप हैड टू का यूज करोगे और आप बोलोगे आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वीडियो लाइक करनी पड़ी, आई हैड टू लाइक द वीडियो। उसे यहाँ आना पड़ा, ही हैड टू कम हियर, उसे वहां जाना पड़ा, ही हैड टू गो देयर। सीता को खाना खाना पड़ा, सीता हैड टू ईट फूड। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। जहां पर भी कोई मजबूरी में काम करना पड़ रहा है तो वहां पर आप हैड टू का यूज करोगे। जैसे कि मैंने आपको बोला मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी, तो यहाँ पर हम हैड टू का यूज करेंगे और हम बोलेंगे आई had to speak English. I had to speak English. मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी। यहाँ पर मैं कोई काम मजबूरी में करूंगी, ठीक है, तब यहाँ पर मैं लगाऊंगी had to। ठीक है, वैसे ही एक और सेंटेंस में ले लेती हूँ। जैसे आपको बोलना पड़ा राम को खाना खाना पड़ा, तो आप बोलोगे राम had to eat food. राम हैड टू ईट फूड। एक और बात दोस्तों, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अगर उसमें टू का यूज हुआ है तो वहां पर आप टू के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। लेकिन अगर हैव का यूज हो रहा है तो वहां पर आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। मैंने क्या कहा, हैव का यूज करोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर टू का यूज करोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये वाला याद रखिए और इस पूरे वीडियो को देखते जाइए, आप सभी चीज अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, एक होमवर्क आपके लिए है। आपको बोलना है उसे यहाँ आना पड़ा। इसे आप बनाओगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं देखती हूँ आप सही बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे माइट हैव टू का यूज। इसका यूज हम कब करेंगे, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि आप कोई काम करना पड़ सकता है, आपको कोई काम, तो वहां पर आप बोलोगे माइट हैव टू। बट यहाँ पर अगर ये लिखा रहता पढ़ सकता है तो हम लगाते मे हैव टू। लेकिन ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हम मे का पास्ट टेंस माइट का यूज करेंगे और हम बोलेंगे माइट हैव टू। तो मान लीजिए आपको बोलना है मुझे डांटना पड़ सकता था, तो यहाँ पर कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ सकता था तो हम मे का पास्ट टेंस माइट लगाएंगे। अगर पड़ सकता है होता तो हम मे का यूज करते। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई माइट हैव टू स्कॉल्ड। आई माइट हैव टू स्कॉल्ड। मुझे डांटना पड़ सकता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मैंने टू का यूज किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है उसे बोलना पड़ सकता था, तो आप यहाँ पर बोलोगे ही माइट हैव टू, ही माइट हैव टू स्पीक। उसे बोलना पड़ सकता था। एक सेंटेंस आपके लिए, आप बनाओ कि राम को गाना गाना पड़ सकता था, इसकी इंग्लिश क्या होगी। ये रही आपकी होमवर्क। चलिए और हम देखते हैं। नेक्स्ट यूज हम सीखने वाले हैं कुड हैव का यूज। देखिए यहाँ पर हैव है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो जहां पर भी आपको सेंटेंस में दिखे कुड हैव, मतलब आप समझ जाइएगा वहां पर सकता था का सेंस निकलता है। कोई काम आपको करना पड़ सकता था। ठीक है, पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ सकता था लेकिन आपने वो काम किया नहीं बल्कि सकता था। ठीक है, तो मान लीजिए आपको बोलना है वह क्रिकेट खेल सकता था या फिर वह गाना गा सकता था, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप कुड हैव का यूज करोगे क्योंकि वहां पर सकता था का यूज हुआ है, और साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। तो आपको बोलना है वह क्रिकेट खेल सकता था, इसे हम बोलेंगे ही कुड हैव टू प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल सकता था। मान लीजिए आपको दूसरा सेंटेंस बोलना है वह गाना गा सकता था, तो आप बोलोगे ही कुड हैव संग अ सॉन्ग। वह गाना गा सकता था। वह होमवर्क बना सकता था। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ, ये आपके लिए एक होमवर्क है। दोस्तों अब हम सीखेंगे शुड हैव का यूज। शुड हैव का यूज वहां पे करेंगे जहां पर भी सेंटेंस में आपको चाहिए था दिखे। जैसे
आपके सामने एक सेंटेंस है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो यू शुड हैव स्टडीड। तो देखिए हैव के बाद मैंने क्या लगाया, मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, यू शुड हैव स्टडीड। तो यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी तुम्हें पढ़ना चाहिए था। चाहिए था के लिए शुड हैव का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो मैं बोलूंगी यू शुड हैव स्टडीड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मान लीजिए आपको बोलना है मुझे लिखना चाहिए था या फिर मुझे बोलना चाहिए था। मुझे लिखना चाहिए था इसे हम बोलेंगे आई शुड हैव रिटन, और मुझे बोलना चाहिए था को हम बोलेंगे आई शुड हैव स्पोकन। आई शुड हैव रिटन। ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं नीडेड टू का यूज। नीडेड टू का मतलब होता है जरूरत थी। कोई काम आपको करने की पास्ट में जरूरत थी, जैसे कि तुम्हें बोलने की जरूरत थी या फिर तुम्हें लिखने की जरूरत थी, आपको पैसे देने की जरूरत थी। इस तरह के सेंटेंस जहां पर जरूरत थी लगी हो तो वहां पर आप नीडेड टू का यूज करोगे। जरूरत है के लिए नीड टू और जरूरत थी के लिए नीडेड टू। तो यहाँ पर हम पास्ट के सेंटेंस सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पर नीडेड टू लगेगी। जैसे तुम्हें बोलने की जरूरत थी तो यहाँ पर हम बोलेंगे यू नीडेड टू स्पीक। या फिर तुम्हें लिखने की जरूरत थी, यू नीडेड टू रिटन। ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए, आपको बोलना है आपको पैसे देने की जरूरत थी। इससे आप कमेंट करके बताओ कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। अब हम करने वाले हैं वांटेड टू का यूज। वांटेड टू का यूज तब करा जाता है जब सेंटेंस में लिखा हो कोई काम आप करना चाहते थे, पास्ट में करना चाहते थे। जैसे कि मैं पढ़ना चाहता था, किसी रीजन से कोई पढ़ नहीं पाया और वो बोलना चाहता है कि मैं पढ़ना चाहता था, तो आप बोलोगे आई वॉन्टेड टू स्टडी। तो देखिए यहाँ पर टू के साथ मैं किसका यूज करूंगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ करूंगी, और ये पास्ट है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म मैंने वॉन्टेड का यूज किया है यहाँ पे। तो मैं पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्टडी। या फिर वह यहाँ आना चाहता था तो आप बोलोगे ही वॉन्टेड टू केम हियर। ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए, आपको बताना है राम बोलना चाहता था। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला यूज हम सीखने वाले हैं अबाउट टू। अबाउट टू का यूज तब करते हैं जब हिंदी सेंटेंस में आपको ऐसा देखने को मिले कोई आप काम करने ही वाले थे। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हो, आपकी मम्मी खाना बनाने जा रही है तो आपको बोल रही है कि अब टीवी बंद करो, अब तुम जाओ पढ़ाई करने के लिए। वो खाना बना कर भी आ गई लेकिन आप अभी तक पढ़ाई करने नहीं गए। तो आपकी मम्मी आकर आपको गुस्से से देखती है तो आप क्या एक्सक्यूज देते हो, अरे अरे मैं तो अभी पढ़ने ही जाने वाला था। तो वहां पे आप कोई काम करने वाले थे, आप बहाना बनाते हो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप अबाउट टू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना है मैं होमवर्क करने ही वाला था तो आप बोलोगे आई अबाउट टू डू होमवर्क। मैं होमवर्क करने ही वाला था। या फिर आपको बोलना मैं पढ़ाई करने ही वाला था तो आप बोलोगे आई अबाउट टू डू स्टडी। मैं पढ़ाई करने ही वाला था। एक सेंटेंस आपके लिए, आपको बनाना है वह आने ही वाला था। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं वॉज हैविंग टू या फिर वर हैविंग टू का यूज। ठीक है। तो कोई सेंटेंस में आपको देखने को मिले कोई काम करना पड़ रहा था, पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ रहा था मजबूरी में, तो वहां पर आप लगाओगे वॉज हैविंग टू या फिर वर हैविंग टू। एक और सेंटेंस मैंने जो पहला वाला आपको बताया था उसमें भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा था, लेकिन वहां पर सेंटेंस में पड़ा लिखा, लेकिन यहाँ पर पढ़ रहा था लिखा है, इसीलिए वॉज हैविंग टू का यूज करेंगे। ठीक है। टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चलिए सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मान लीजिए आपको बोलना है मुझे पार्टी में जाना पड़ रहा था। यहाँ पर आप कोई काम मजबूरी में कर रहे हो और रहा था रही थे के साथ कर रहे हो तो आप बताओगे वॉज हैविंग टू के साथ। आप बोलोगे आई वॉज हैविंग टू गो टू पार्टी। या फिर आपको बोलना मुझे गाना गाना पड़ रहा था तो आप बोलोगे आई वॉज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। आई वॉज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाना पड़ रहा था मजबूरी में। एक आपके लिए होमवर्क है, आप बताओ कि उसे होमवर्क करना पड़ रहा था, इसे हम क्या बोलेंगे। इसे आप कमेंट बॉक्स में कन्वर्ट करके बताओ। अब हम सीखने वाले हैं यूज टू का यूज। यूज टू का यूज वहां पर करते हैं जब हम अपनी पास्ट की हैबिट को बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बचपन में कोई काम किया करते थे तो आप किसी को ये बात बताते हो कि आप बचपन में ये काम किया करते थे, अपनी पास्ट हैबिट को बता रहे हो, तो वहां पर आप यूज टू का यूज करोगे। ठीक है। मान लीजिए आपको बोलना है मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था तो आप बोलोगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। या फिर आपको बोलना है मैं गाना गाया करता था, यहाँ पर भी तो आप अपने पास्ट की हैबिट को बता रहे हो तो आप बोलोगे आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग। एक लास्ट होमवर्क आपके लिए, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ कि आप इसे क्या बोलोगे इंग्लिश में। मैं वहां जाया करता था, यहाँ पर आप अपनी पास्ट हैबिट को बता रहे हो तो आप बताओ मैं वहां जाया करता था के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे।
दोस्तों, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।